हमारे द्वारा बोले गए शब्द ही हमारे विचारों को प्रदर्शित करते हैं। मनुष्य की बोली में अतुलनीय शक्ति होती है। इसका कोई आकार तो नहीं होता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही व्यापक होता है। हमारे द्वारा कहे गए शब्दों से ही हमारे मन के विचारों की झलक दिखाई देती है। जिस प्रकार किसी वाद्य यंत्र की पहचान उसके स्वर से होती है, ठीक उसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान उसके द्वारा बोले गए शब्दों से होती है। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हे तराजू तौल कर तब मुख बाहर आन। जैसा कि कबीरदास जी के इस दोहे से स्पष्ट होता है कि मनुष्य को कुछ बोलने के पहले अपने दिल में ठीक तरह से विचार करके ही बोलना चाहिए। नहीं तो बिना सोचे समझे बोलने से मनुष्य कष्टों में अनायास ही घिर जाता है। किसी व्यक्ति के बोली से ही उसके आचरण का प्रतिबिंब दिखाई देता है। बोली में ही मनुष्य के पारिवारिक सामाजिक संबंधों का निर्माण तथा विध्वंस दोनों ही निहित होता है। प्रायः मीठी बोली का प्रभाव दवा के समान कल्याणकारी है। कड़ुई बोली नुकीले तीर के समान है, जो कानों के द्वारा सुनी जाती है लेकिन पूरे शरीर को मानसिक कष्ट देती है। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार होय संचरय, सालय सकल शरीर। बिना विचार किए बोले गए कटु शब्दों से आपस के अच्छे खासे रिश्ते भी बुरे बन जाते हैं। इंसान के मन में उतरना तथा इंसान के मन से उतरना, ये दोनों बातें बोली के प्रयोग पर ही निर्भर करते हैं। कट एवं असभ्य शब्दों का प्रयोग भयंकर शस्त्र के घाव से भी गहरा होता है। शस्त्र का घाव तो कुछ समय के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन शब्दों द्वारा घायल मनुष्य का घाव आजीवन हरा भरा ही रहता है। बोली का प्रभाव बहुत ही प्रबल होता है। शब्द विष भी है और अमृत भी है। मीठी बोली बोलने से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं तथा कटु बोलने से मित्र भी दुश्मन बन जाते हैं। हमारे शब्द वरदान भी हैं और अभिशाप भी हैं। अतः मानव जीवन में तरक्की तथा पतन में बोली का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य को बिना सोचे समझे अनावश्यक शब्दों से बचना ही उचित है।